हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब सीखा था, और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है उन सब के बारे में हमने कल सीखा था। ठीक है, तो आज चलिए हम देखते हैं आगे। हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ ऐसी मैट्रिक्स जो अलग अलग प्रकार के अगर हमारे पास एग्जाम में आए तो तब उस टाइम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हम कैसे निकालें। तो फर्स्ट हमारे पास रहेगा नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स मतलब नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए और उसकी आइगन वैल्यू क्या हो, नॉन रिपीटेड मतलब रिपीट ना हो, तब उस केस में हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करें तो वो वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ इसने बोला नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो कोई भी एक्स जेड किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन नॉन सिमेट्रिक होगी। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगी। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या कहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर सिमेट्रिक पहले तो ये चेक करो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके देखो, ये है 1 -1 4 3 2 -1 2 1 और -1, ये क्या इसके इक्वल है? नहीं, तो ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल का। वही 3x3 क्या हमें करेक्टरिस्टिक पोलिनो इक्वेशन बनानी आती है ना, तो यहाँ से बनाओ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम बनाएंगे तो हमारे पास जो एक वैल्यू आएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, वो क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी लैम्डा की क्यूब माइनस -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6। कल हमने पता किया था कैसे बनानी है, तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, तो वहाँ से हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। अब यहाँ से रूट निकालेंगे, तो जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी? आइगन वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैम्डा को 1 पुट करके देखें। लैम्डा को 1 पुट करके देखेंगे तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं क्या? ये 0 आ रही है, तो देखो 1 पुट करो, 1 -2 -5 प्लस 6। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 6 और 1 7 प्लस का 7, तो यानी कि 0। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका क्या है? रूट है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसका क्या है? रूट है। जब हम अदर के 2 रूट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये हमारे पास एक नया मेथड होता है, सिंथेटिक डिवीजन। तो इस मेथड को जो बच्चे मतलब बीए बीएससी में थे उन्होंने पढ़ा भी होगा। सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ पे लिखो लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे लैम्डा का और यहाँ पे कांस्टेंट का। लाइन वाइज चलना है, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और लैम्डा 6। मान लो अगर किसी भी इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर ना दिया हो तो लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे लाइन वाइज। ठीक है, मतलब सीरीज में लिखना है। तो 1 पे सिंथेटिक 1 इसका रूट है, तो यहाँ से लगाओ 1, तो यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 जा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1। ऐड करना है ना इनको, ऐड, फिर -1 की 1 के साथ -1, यहाँ -1, तो ये -6, तो फिर -6 और ये हो जाएगा -6 प्लस -0। तो यहाँ से अब जब ये वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या करेंगे? लैम्डा का स्क्वायर, ये अब क्यूब में था तो यहाँ से एक पावर कम में, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और -6 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ, तो हमारे पास -2 और 3, एक वैल्यू 1, तो यानी कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमारे पास 1 -2 और 3 आ गई है। ठीक है, अब इसके क्या निकालने हैं? आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने हैं तो पहले जो 3 वैल्यू आई हैं तो 3 इसके आइगन वेक्टर निकलेंगे। कैसे? टू फाइंड द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या है? a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। मैंने यही बताया था लैम्डा क्या है? 1, तो a माइनस में 1 इंटू आइडेंटिटी x इज इक्वल टू 0। अब a -1 करेंगे, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स में जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी इसमें हम 1 माइनस करेंगे। कहाँ पे? डायगनल एलिमेंट में। माइनस ऐसे करेंगे, माइनस आइडेंटिटी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, समझ में आया? 1 इंटू आई करना है ना, तो आई तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। तो देखो अब इसको माइनस किया
तो हमारे पास ये आ गया a माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। तो ये हो गया हमारे पास x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो अब लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा। पहले इसको इसने सिंपल सोल्व किया है, ऐसे भी हम कर सकते हैं इजी। तो ठीक है, अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 0 4 माइनस 0 4 और 3 फिर 3 माइनस 0 0, क्योंकि लैम्डा की 0 से मल्टीप्लाई, लैम्डा तो स्केलर, स्केलर की मल्टीप्लाई तो थ्रू आउट होगी ना। तो ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आ गई। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, पहले तो सीधा सोल्व कर लो। तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड यहाँ पे पुट करेंगे 1, यहाँ पे तो ये इक्वेशन आ जाएंगे। यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब सोल्व करते हैं, ये x1 ये x2 ये x3, 23 12 ऐसे निकालते हैं ना। 23 12 का मतलब क्या है, 2। तो सबसे पहले 2 वाली लाइन लिखी जाएगी, यानी कि -1 1 और 1। फिर 3 का कौन सी लाइन है, 4 -1 4 -1 -2। और ये हमारे पास कौन सी है, ये मैंने आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ, क्रॉस वाला नहीं है। और यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा, 1 0 3 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद क्या है 23 12 ना, तो सेकंड वाली लाइन -1 1 और 1। तो अब इसको ऐसे सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इस यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, एक तो मेथड हमारे पास ये होता है, ये अभी मैंने बताया था ना 23 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, शायद गलती से कुछ बोल दिया होगा, मैंने ये बोला होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, बोल लेंगे। ठीक है, गलती से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार फ्लो में बात निकल जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या लगाया मैंने अभी, 23 12 वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, 23 12। तो पहले मैंने ये 2 इक्वेशन लिए, सेकंड और थर्ड इक्वेशन पे मैंने लगाया, 3 इक्वेशन पे नहीं लगेगा, वो शायद मैंने 3 इक्वेशन का बता दिया आपको। तो ये लगेगा 2 इक्वेशन पे, सेकंड और थर्ड मैंने उठाई है, तो 23 12 वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वही लगा रखा है इसने, पहले सेकंड वाली लाइन, थर्ड वाली लाइन, 1 वाली लाइन और 2 वाली लाइन। तो यहाँ से x1 x2 x3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x1 की वैल्यू -3, x2 की 12 और x3 की हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। इसने यहाँ पे क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थ्रू आउट 3 कॉमन ले लिया। तो 3 कॉमन लेके हमारे पास -1 4 और 1 यही हमें निकालना था। x1 हमने क्या माना था, x1 हमने माना था x1 x2, x1 हमने माना था x1 x2 और x3। ठीक है, सिमिलरली हम निकालेंगे -2 की, तो उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फिर यहाँ से वही 23 12 वाला कोई भी 2 इक्वेशन उठा के सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x2 आ जाएगा। सिमिलरली x3 लैम्डा को 3 पुट करेंगे, वही 23 12 वाला फॉर्मूला लगाएंगे किसी 2 इक्वेशन को उठा के, तो वही हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आइगन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वेक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे। 3 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग हमें क्या मिलेंगे, आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये 9th क्लास का मेथड है, वहाँ पे हम सब सारी वैल्यूज निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको फॉर्मूला आता होगा। अब क्या है, नॉन सिमेट्रिक, ऊपर तो हमने पढ़ा था नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज, मतलब आइगन वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही थी। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन जो उसकी आइगन वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, तब उस केस में क्या होगा। तो देखो, वही सेम प्रोसेस करना है, सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाल ली, तो वहाँ से सिंथेटिक डिवीजन से जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो वो वैल्यू पुट करके देखेंगे, जहाँ पे भी 0 वैल्यू आएगा देगा जो लैम्डा की वैल्यू, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। फिर हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद तो जो स्केयर की इक्वेशन बनेगी उसके वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। उसमें नॉन रिपीटेड था, इसमें रिपीटेड है, अभी रिपीटेड आ गया। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, पहले इसको सीधा सिंप्लीफाई सोल्व करो। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी लैम्डा में। तो लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो वही 3 इक्वेशन, वहाँ से सिंथेटिक डिवीजन लगाई, तो हमारे पास वेक्टर आ गया। दोबारा लैम्डा की रिपीटेड वैल्यू थी -3 और -3, तो -3 वैल्यू पुट करेंगे, तो वही सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, तो आइगन वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमारे पास -3 5, तो क्योंकि रिपीटेड थी तो दो हमारे पास। देखो, अब ये हमारे पास ये आया है, यहाँ से हम इसको कैसे सोल्व करें। जब हमने x2 सोल्व किया
तो 5 6 7 जो इक्वेशन आई है वो देखो, एक मिनट देखो, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या सारी क्या आ रही है, सेम आ रही है, बस इसमें ये डिफरेंस रहेगा। लैम्डा इक्वल टू -3 है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों सेम है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगी हमारे पास, सेम हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 5 6 7 आर ऑल सेम, सो वी कंसीडर ओनली वन इक्वेशन। तो सिर्फ एक इक्वेशन को हम लेंगे क्योंकि तीनों सेम है। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन उठा ली, x1 + 2x2 - 3x3 = 0, और अपनी तरफ से x1 को 0 पुट कर लिया। तो ये हमारे पास 2x2 = 3x3, तो यहाँ से x2/3 और यहाँ से x3/2 आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो ये x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू हमारे पास 2, तो इस इक्वेशन पुट करेंगे तो एक वेक्टर हमारे पास ये आ गया। जब दूसरा निकाल लेंगे x3 इसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, तब हम वहाँ पे तो हमने एक स्केलर यानी कि एक x1 को 0 लिया था, सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे x2 को 0 ले लेंगे, तो डिफरेंट हमारे पास वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 को 0 लिया तो x1 और x3 की जो वैल्यू आएंगी वो इस टाइप से आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से 3 अगर वैल्यू आइगन वैल्यू सेम है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 2 आइगन वैल्यू सेम है तो उनका एक ही आइगन वेक्टर आएगा, नहीं, उनके कोरस्पॉन्डिंग 3 ही आइगन वेक्टर आएंगे, 3 आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर सेम आइगन वैल्यू है तो ऐसे हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे अलग अलग अपनी मर्जी से स्केलर पुट करके निकालेंगे, और सबसे इजी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है, तो ये ऐसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या है, अब ये केस आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज। अब ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि A = हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज है। ठीक है, A = हमारे पास क्या हो गया, A ट्रांसपोज हो गया। तो अब यहाँ से वही सेम पहले निकाल लिया। सिंथेटिक डिवीजन से हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो क्या आई है, अलग अलग आई है ना, नॉन रिपीटेड, तो -2 3 और 6 वही इक्वेशन बनाओ, लैम्डा की वैल्यू पुट करते रहो लाइन में। तो लाइन में पुट करेंगे तो x1 x2 वही मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो अलग अलग हमारे पास 3 आइगन वेक्टर आ जाएंगे। ये तो हमारे पास सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ये आप क्वेश्चन ट्राई करके देखना कैसे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अब रिपीटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और रिपीटेड है, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, देखो रिपीटेड पे ही चलते हैं सीधा। मान लो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 2 और 2 आ गई। ठीक है, 8 2 और 2 आ गई हमारे पास, तो इसको यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो देखो, पहली दूसरी और तीसरी 3 इक्वेशन आ गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो फर्स्ट की तो हम निकाल ही लेंगे। सेकंड में देखो, अब λ2 हमारे पास सेम था, तो अब ये देखो इसमें हम कैसे करेंगे, देन द जो इक्वेशन है वो ये आ गई हमारे पास 4 5 और 6, इसमें देखो ये सेम आ रही है, ये सेम आ रही है, ये हो गया देखो, ये हमारे पास 2x1 + x2 - x3, ये हो गया 2x1 - x2 + x3, माइनस का फर्क है। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2x1 - x2 + x3, 4 5 और 6। अब ये देखो ये इसमें से 2 इक्वेशन हमारे पास सेम निकल रही है, तो रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, तो सेम इक्वेशन आ गई, तो कोई भी एक इक्वेशन उठाओ रैंडमली, किसी भी x1 x2 x3 में से किसी भी एक वेरिएबल को 0 पुट करो तो वहाँ से x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी, तो एक वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, x3 को हमने वही LMN अलग वेक्टर मान लिया, तो वहाँ से हम उसको जब सोल्व करेंगे तो रैंडमली वही x2 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x2 को जब हमने 0 पुट किया तो ये हो गया 2x1 + x3 = 0, तो ये हो जाएगा 2x1 - x3, तो x1 - 1 = x3/2, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर आएगा ये क्या आ जाएगा, x2 तो हमने 0 लिया, x1 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एक वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा। हमने ऐसे किया, इसने दूसरे मेथड से किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 वेक्टर आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे वेक्टर कुछ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, अगर 2 आइगन वैल्यू सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर अलग है। मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, जब मैंने x2 को 0 माना तो -1 0 और ये क्या आ गया 2, एक वेक्टर मैंने ये निकाल दिया। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों हमारे पास सही होंगे। ठीक है, तो अब देखो इसने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, इसने ये वाला मेथड लिया है, x3 को इसने मान लिया L M और N, x3 ऑर्थोगोनल हो गया x1 और x2 पे, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, 2 -1 और 1, 2 -1 और 1, इसकी L M N से मल्टीप्लाई। दूसरा हमारे पास क्या है, 0 0 0 1 1, ये रहा 0, x1 को हमने 0 माना तो 0 1 और 1, ये हो गया 0 1 और 1, L M और N इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड LMN की
वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तो इसने लिया 2, ये लिया था ना 2 - 1 और 1, एक इसने लिया है 0x, ये यहाँ पे इसने मान लिया 5th इक्वेशन में x1 को 0, इसको 0 मान लिया x1 को, तो x1 को 0 मान लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 - 1 और 1 आ जाएगा। इसने यहाँ पे -1 की जगह 1 लिखा है, तो आप -1 सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि इसने अलग तरीके से निकाला, मैंने आपको बताया ना वो मेथड भी सही है। ठीक है, हमने आज ये 4 केस पढ़े हैं। कौन कौन से? नॉन सिमेट्रिक नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू आ जाए तब कैसे निकालना है, नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड आइगन वैल्यू आ जाए तब कैसे निकालना है। तीसरा केस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रिपीटेड आइगन वैल्यू तब कैसे निकालना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू हो तब कैसे निकालना है। तो ये 4 केस हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो आज ये हमारा आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, उसका एंड है। मैंने पूरी कंप्लीट आपको डिटेल बता दी है, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे, ना समझ आए, तो आप मुझसे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ही है, तो आप मैसेज करके पूछ लेना कि मैडम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या ये हमें रिजल्ट समझ नहीं आया। तो मैंने आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो चुके हैं, 3 नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन 3 ही नंबर के आपके आएंगे, और 3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने एक भी ऐसा रिजल्ट और प्रॉपर्टी मतलब स्किप नहीं किया है कि जहाँ से आप क्वेश्चन ना निकाल सको। वो घुमा फिरा के देगा, थोड़ा सा बस माइंड सेट करना है कि हम इसको कैसे सोल्व करें। ठीक है, रैंक का फुल टॉपिक हो गया है, डिटरमिनेंट का हो गया है, और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ भी आई होंगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, और ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। ओके, तो कल मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।